हेलो दोस्तों, एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूं जो डीएसओ मशीन से रिलेटेड है। तो डीएसओ मशीन से हम कैसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं मेन बोर्ड में और एलवीडीएस सिग्नल कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके कि किस तरीके से हम डीएसओ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डीएसओ मशीन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये पावर पोर्ट इस तरीके की लगती है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की पावर पोर्ट इसके अंदर लगती है, जो नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर भी यूज होती है और आपको नॉर्मली अदर डिवाइस में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो हमारे एलसीडी वगैरह में भी ये इस तरीके की जो पावर पोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नॉर्मली यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है। तो ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डीएसओ मशीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, डीएसओ का जो पूरा नाम है वो है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे इसका नाम ऑलरेडी मेंशन रहता है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, डीएसओ का जो यूनिट होता है, यानी कि जो इसको मेजर किया जाता है, वो मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। क्योंकि जब हम इसको परचेज करते हैं तो अलग अलग मेगाहर्ट्ज की हमारे को ये मार्केट में मिलती है। तो जैसे हमें 50 मेगाहर्ट्ज की भी मार्केट में मिलती है, 25 मेगाहर्ट्ज की भी मिलती है, 100 मेगाहर्ट्ज की भी मिलती है, 200 मेगाहर्ट्ज की भी हमारे को देखने को ही मिलती है। तो हमारे जो वर्क में जो इनफ डीएसओ है वो 100 मेगाहर्ट्ज है, यानी कि उससे हम टोटल सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मेरे पास 100 मेगाहर्ट्ज की डीएसओ है, यूनिटी कंपनी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है। और बॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे कट देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 कट मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसके अंदर हमने जो इसको सेट कर रखा है वो 500 मिली वोल्ट पे ये सेट हुआ है। तो इसको हमारे को 5 वोल्ट पे सेट करना है, यानी कि ये जो बॉक्स है हमें 5 वोल्ट का बनाना है, जिससे कि हमारे को इजीली हम वोल्टेज चेक कर सकें। तो दोस्तों, आपको अगर इसकी वोल्टेज को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है वोल्टेज एंड डिवीजन। तो वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, वो यही चीज होती है, वोल्टेज डिवीजन। तो वोल्टेज डिवीजन को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा के हम इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 5 वोल्ट पे ही सेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करता हूँ तो ये मेरे को ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो डिवीजन लाइन दिखाई दे रही है, वो आपको 5 वोल्ट का मतलब, यानी कि इस बॉक्स के टॉप पे आपको मिलेगी। अगर आपको 3.3 वोल्ट चेक करनी है तो 3 वोल्ट के कट पर ही आपको मिलेगी। अगर आपको 12 वोल्ट चेक करनी है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 + 5 10 और +2, तो 12 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे को ये जो वोल्टेज होती है, हमारे जो मदरबोर्ड में वोल्टेज होती है, वो डीसी वोल्टेज होती है। तो हम डीएसओ मशीन को डीसी वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे एक बटन है मैथ का, इसको हम प्रेस करेंगे डबल। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कपलिंग मोड है, इसको हम एसी से हटा के डीसी पे सेट करेंगे। F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। तो फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो भी फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है, उसके आगे वाला बटन को आपको प्रेस करना होगा। तो जैसे मैं इसके अंदर दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए कपलिंग मोड है, F1 प्रेस करा और दोबारा प्रेस करने के बाद ग्राउंड पे आ गया। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं डीसी मोड पे ये आ गया है। तो अभी मेरे को जैसे वोल्टेज चेक करनी है, सपोज मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, तो 12 वोल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसको हम चेक करेंगे। ये मैंने पावर लगाई है, आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पास मेन बोर्ड है और वो स्टैंड बाई कंडीशन में आ गया है। तो अभी मैं इसके अंदर जो वोल्टेज चेक करूंगा वो कुछ इस तरीके से चेक करूंगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे पास ये प्रोब होती है, ये आपको जो जब आप डीएसओ मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ में ये प्रोब आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे
तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे को ये वोल्टेज जो मिल रही है यहाँ पे वो अगर मैं इसको 5 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पे 12 वोल्ट मुझे मिल रहा है। मैंने इसको 5 वोल्ट पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मुझे ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो मिल रही है, यानी कि 5 और 5 10 और 2 12। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, यानी कि आपकी एक डिवीजन होती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट पे इसको सेलेक्ट किया है तो ये 5 वोल्ट की एक डिवीजन हो जाती है। तो 5 का मतलब यहाँ से उठ के 5 और फिर 5 का मतलब 10 और 2 12। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये मेरे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे प्रेजेंट में मिल रही है। अगर मैं मल्टीमीटर से इसको चेक करना चाहता हूँ तो मल्टीमीटर से भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमें कंप्लीट मिल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। 12 के अलावा अगर हमारे को और कोई दूसरी वोल्टेज चेक करनी है, जैसे सपोज मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई या 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई में अभी मैं बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ तो मेरे को यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो प्रॉपर हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे यूएसबी के पास में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है उसके पॉजिटिव पे मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई प्रेजेंटली मिल रही है। तो इस तरीके से आप डीएसओ मशीन से वोल्टेज चेक कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। अगर मैं इसको एक डिवीजन को अगर मैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डिवीजन को अगर मैं 1 वोल्ट का बनाना चाहता हूँ तो आप 1 वोल्ट का भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप वोल्टेज डिवीजन को आप सेलेक्ट चेंज करके 1 वोल्ट का भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने जो है 1 वोल्ट का बना दिया। अगर मैं कहीं पे 1 वोल्ट आ रही होगी तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, 2 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी, 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी और 4 5 में वो ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए हम इसका 5 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ऊपर ये ना जाए। ये मैं इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ, यानी कि एक डिवीजन ये 5 वोल्ट की बन गई है। तो देखते हैं आगे। और अगर मान लो मुझे 3.3 वोल्ट चेक करनी है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 और 0.3 यानी कि 3.3 वोल्ट हमें प्रेजेंटली मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं डीएसओ मशीन के थ्रू। तो दोस्तों इस तरीके से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं डीएसओ मशीन के थ्रू। आगे हम चेक करेंगे कि आरजीबी सिग्नल अगर हमारे को चेक करना है या फिर कॉइल के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी बनती है, यानी कि जितने भी हमारे रेगुलेटर लगे होते हैं, रेगुलेटर के पास में जो कॉइल होती है दोस्तों, कॉइल का काम होता है करंट में होने वाले परिवर्तन का ये विरोध करती है, यानी कि जो चेंजेस होते हैं उसको ये रोकती है और हमारे करंट को ये प्योरीफाई करती है। तो अगर हमारे आगे जो भी डिवाइस या जो भी आईसी लगी हुई है उसको प्रॉपर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज देते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करती है। इस कंडीशन में हमारे को कॉइल का यूज करके उसको फिल्टर कराना होता है। तो यहाँ पे अभी मेरे को अगर वोल्टेज के अलावा अगर मेरे को सिग्नल चेक करना है तो सिग्नल या कोई फ्रीक्वेंसी जो हम चेक करते हैं तो वो हम एसी मोड पे चेक करते हैं, क्योंकि डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो मैं इसके अंदर मैथ का बटन दोबारा से प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं एसी कपलिंग मोड पे कर देता हूँ। तो अभी ये एसी कपलिंग मोड पे आ गया है और अब हम इसके अंदर चेक करेंगे जैसे कोई भी, जैसे अगर हम यहाँ पे फ्यूज लगा यहाँ पे अगर कॉइल लगी हुई है तो कॉइल के अंदर अगर हम इनपुट चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे को इनपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी और आउटपुट में हमारे को वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको ऑटो बटन पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो डीएसओ मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जब हमारा जो रेगुलेटर होता है इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर से स्विचिंग कराई जाती है या मोसफेट से स्विचिंग कराई जाती है, जिससे हमारा वोल्टेज अप एंड डाउन होता है।
अगर इस तरीके से वोल्टेज अगर हम किसी भी आईसी या किसी भी डिवाइस को देखते हैं तो वो काम नहीं करेगी। तो इसको प्योर करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोयल लगाई गई है। इस कोयल का काम होता है जो करंट में परिवर्तन का ये विरोध कर देती है और करंट को ये प्योर करती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे को यहाँ पे तो अभी मैं आपको ये प्रॉपर दिखा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। इसकी आप डिवीजन को आप कम ज़्यादा करके इसकी साइज को आप छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। दूसरा आप इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं डिवीजन सेकंड। आप इसकी अगर टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए बढ़ रही है, कितनी फ्रिक्वेंसी स्पीड होती है, ये स्पीड से बढ़ रही है। और हमारे को स्पीड कम करके देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आउटपुट में यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, सॉरी आउटपुट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आउटपुट में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इनपुट में सभी जगह आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ये लगा हुआ है 12। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं जितने भी रेगुलेटर लगे हुए हैं, रेगुलेटर के पास में कोयल लगी हुई है, सभी कोयल पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और आउटपुट में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। अब हम आगे चेक करते हैं, जैसे अगर ये LVDS कनेक्टर है, LVDS कनेक्टर के अंदर अगर हम LVDS सिग्नल को अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों इसको चेक करने के लिए भी हमारे को DSO का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 0- पे अभी लगाया है। तो देखते हैं 0- पे किस तरीके से हमारे को ये सिग्नल दिखाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 0- का सिग्नल है। इसकी हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, देख सकते हैं ये इस तरीके से ये 0- का सिग्नल है दोस्तों। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 0- फिर 0+ का सिग्नल है। आप ये देख सकते हैं ऊपर की साइड अगर आपको मिल रहा है तो 0+ है और ये 0- है देख सकते हैं। फिर 1+ है, 1- है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम मल्टीमीटर से दोस्तों चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से खाली हमारे को वोल्टेज मिलती है, लेकिन प्रॉपर सिग्नल हम चेक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो हमारे वीडियो सिग्नल होते हैं, जो वीडियो सिग्नल को अगर आपको चेक करना है तो CRO की मदद से आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपको वैसे वोल्टेज चेक करनी है तो वोल्टेज आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने पर कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज हमारे को मिलती है लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा पैनल है नो पिक्चर में रहता है। बोर्ड से ही डेटा अगर पैनल पे नहीं जाएगा तो सेट हमारा नो पिक्चर में रहेगा। तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए DSO का यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको दिखाया कि सारे सिग्नल इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों सभी सिग्नल और वोल्टेजेस को हम चेक कर सकते हैं DSO मशीन के थ्रू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किस तरीके से हम DSO का यूज करके सभी सिग्नल को चेक कर सकते हैं या वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये हमारी YouTube की वीडियो है, जिसके अंदर आपने देखा कि कितनी क्वालिटी वाइज वीडियो है। इससे और अच्छी और डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसके अंदर हमने डीप नॉलेज उसके अंदर दी गई है और क्वालिटी को इंक्रीज किया है कि किस तरीके से आप किसी भी मेन बोर्ड को रिपेयर कैसे कर सकते हैं या किसी भी पैनल को कैसे आपने इजी तरीके से रिपेयर करना है, कटिंग कैसे करनी है या बाईपास कैसे करना है। तो टोटली आपको इसके अंदर पूरा इजी तरीके से बताया गया है। अगर आप हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट पे आके कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से हम टोटल किसी भी पैनल को या मेन बोर्ड को या सप्लाई को कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आप शॉप है अगर आपकी, अगर आप काम करते हैं ऑलरेडी,
तो आपको हम सपोर्ट देते हैं, लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट देते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।